हाय गाइस। आज 18 जून है। फाइनली क्लैट 22 आपसे एक दिन दूर है। आई रिमेंबर बैक इन 2016, 7th May 2016 को आई वॉज प्रोबेबली फीलिंग एग्जैक्टली द सेम थिंग, probably going through the exact set of emotions that you are going through right now. I understand how overwhelming it may seem at this point. कितना अजीब लगता है टू पुट इट दिस वे, बिकॉज इस फीलिंग को हम कैसे एक्सप्रेस करें, द एग्जैक्ट फीलिंग दैट वी आर गोइंग थ्रू, द एग्जैक्ट फीलिंग कि इतने महीनों से, कुछ केसेस में शायद सालों से, जिस चीज़ के लिए हम प्रिपेयर कर रहे थे वो महज अगले कुछ घंटों में खत्म हो जाएगी। I just came here to talk to you about something that I felt back then as a CLAT aspirant. As a CLAT aspirant, honestly, on the last day, I was not very worried about CLAT. जैसा कि शायद आप में से कई सारे लोग अब इस बात के लिए इतना चिंतित नहीं होंगे कि क्लैट कैसे जाएगी। जितना हम कर सकते थे उतना हमने करा है, जितना हम पढ़ सकते थे उतना हमने पढ़ा है। दिस हैज़ बीन एन एक्सिलरेटिंग जर्नी फॉर ऑल ऑफ अस। ढेर सारे मॉक्स दिए, कई सारी क्लासेस की, बहुत सारे मिशंस किए, और ओवर द एंटायर ड्यूरेशन बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करी। बट एज आई टोल्ड यू, back then I was feeling a sense of loss, a sense of something coming to an end. In some ways मैं excited भी था। I was always wishing कि ये ओवर हो जाए, ये एग्ज़ाम ओवर क्यों नहीं होती, जैसे शायद आप लोग, और आप चाहते हो कि एग्ज़ाम जल्दी से ओवर हो, बिकॉज ऑल ऑफ अस हैव सो मेनी प्लान्स जो हम हमेशा हमने क्लैट के लिए टाल दिए थे। कितनी सारी मूवीज़ देखना है जो आकर के रिलीज़ होकर के चली गई, जो शायद हम इसलिए नहीं देख पाए थे क्योंकि क्लैट आने वाली थी। क्लैट अब फाइनली आ चुकी है। अगर आपने ये वीडियो इसलिए देखना शुरू किया है कि मैं आपको कोई टिप्स दूंगा जो शायद मैंने लास्ट दिन के लिए बचा करके रखी है, you have come at a wrong place, my friend. I do not have any particular tips to share with you at this last moment, because I know all of you, each single one of you, has prepared really well so far. जितना आप कर सकते थे, अच्छा किया, बुरा किया, सेटिस्फेक्शन के साथ किया, सेटिस्फेक्शन के साथ नहीं कर पाए, जितना करना चाहते थे उतना नहीं हुआ, जितना करना चाहते थे उससे ज़्यादा हो गया, वो सब अब मैटर नहीं करता। अब मैटर करता है दैट आप कल 2 से 4 में कैसे परफॉर्म करते हो। रिमेंबर गाइज, a very good senior of mine said this to me back in 2016, जब मेरी क्लैट का एक दिन बाकी था। उसने मुझसे बोला कि दिव्य, क्लैट ना एक वॉर की तरह है, और आखिरी दिन जिस दिन क्लैट होती है 2 से 4, उस समय हमारे समय 3 से 5 में क्लैट हुआ करती थी, ये वो फाइनल वॉर है जिसमें तुम लड़ने जा रहे हो। वॉर के समय इस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि कौन कितना ज़्यादा प्रिपेयर होकर के आया, किसने कितनी मॉक प्रैक्टिस की है, किसके अभी तक कितना अच्छा परफॉर्मेंस आता था। इस बात से फ़र्क पड़ता है कि वो उस दिन वॉर में कैसा करता है। एंड आई बैक देन बिलीव्ड कि एनालॉजी कितनी सही है। इट इज़ एक्चुअली वॉर दैट वी आर गोइंग टू फाइट टुमारो। मैंने ढेर सारी प्रैक्टिस करी, या करंट अफेयर्स की भाषा में कहें तो बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करी, बट द रियल टेस्ट विल बी टुमारो। आज तक मॉक में कई सारी गलतियाँ की होंगी, कई सारी गलतियाँ याद होंगी, कई सारी गलतियों के लिए खुद को कचोटा होगा, बोला होगा कि यार इतनी फुलिश मिस्टेक मैं कैसे कर सकता हूँ। बट आई एम श्योर
एट द एंड ऑफ द डे आपने उस मॉक से कुछ सीखा हो। अब आखिरी दिन आपको एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें क्लैट 22 में अप्लाई करनी। आपको वो सारी गलतियाँ जो आपने आज तक की है वो गलतियाँ नहीं करनी। कैसे आप क्लैट प्रिपरेशन करोगे, क्या करने वाले हो क्लैट के पेपर में, ये सब आप लोगों को पता है। द ओनली एडवाइस दैट आई कैन गिव यू एट दिस पॉइंट is to maintain your calm and composure. आपकी जैसी रैंक लाने वाले कम से कम 3 गुना लोग हैं। अगर मैं बात करूँ पोटेंशियल AIR 1 to 100 की, तो there must be 300 students who deserve to come in that top 300 slots of CLAT. बट अल्टीमेटली डिसाइड कैसे होगा कि वो कौन से 100 लोग होंगे उन 300 लोगों में से जो टॉप 100 में जगह बनाएंगे, वो कौन से 1000 लोग होंगे उन 3000 लोगों में से जो टॉप 1000 में जगह बनाएंगे। वो डिसाइड होगा कि हाउ वेल डू दे परफॉर्म इन द एक्चुअल क्लैट। अब ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वो कौन सी मिस्टेक्स है जो कल आपको करने से बचना होगा। सबसे पहली मिस्टेक इज टू लूज योर कंपोजर ड्यूरिंग द क्लैट। अगर क्लैट में पेपर किसी सेक्शन से स्टार्ट किया और वो सेक्शन कठिन आ गया, तो हो सकता है कि आप कंपोजर खो दो। अगर पेपर कभी स्टार्ट किया और OMR कुछ क्वेश्चंस में गलत भर दी, तो हो सकता है कि आप कंपोजर खो दो। और अगर आप उस मोमेंट पे कंपोजर खो दोगे, तो हमारी पूरी 1 साल की मेहनत जो आपने की है, जो मैंने की है, हम दोनों ने मिल करके की है, वो खराब हो जाएगी। तो रिमेंबर, जब आप क्लैट में जाते हो, हर सिंगल क्वेश्चन आपका कंपोजर टेस्ट होगा, आपका पीस ऑफ माइंड टेस्ट होगा, आपका मेंटल एलिमेंट टेस्ट होगा। एंड द पर्सन हु विल कम आउट विनिंग एंड ग्रीनिंग विल बी द पर्सन जो पूरे क्लैट में अपना कंपोजर मेंटेन करके आया, जो अपनी जो स्ट्रैटेजी अंदर लेकर के गया था उसी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करके आया। आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी हो सकती है, आपका कोई भी ऑर्डर ऑफ मॉक हो सकता है, ऑर्डर ऑफ सेक्शन हो सकता है, आपका कितना भी सेक्शनल टाइम लिमिट हो सकता है। बट मेरा सजेशन आपको सिर्फ यही होगा कि जो भी आप डिसाइड करके जाओ अंदर, उसके बाद उस चीज़ से बिल्कुल भी हटना नहीं है। आपने अगर डिसाइड किया है कि यू आर गोइंग टू गिव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम टू योर लीगल सेक्शन, यू आर गोइंग टू गिव दैट अमाउंट ऑफ टाइम अनलेस योर लीगल सेक्शन इज कंप्लीटेड बिफोर द स्टिपुलेटेड टाइम। पहले कंप्लीट हो गया तो ठीक है, वरना यू विल कीप ऑन विद योर लीगल सेक्शन ओनली अंटिल द टाइम इज फिनिश्ड। और जैसे टाइम फिनिश होगा आप किसी और सेक्शन पे जाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली क्लैट ये तो टेस्ट नहीं कर रहा ना कि आपके लीगल में कितने आए हैं, करंट अफेयर्स में कितने आए हैं। क्लैट ये टेस्ट कर रहा है कि आपके 150 मार्क्स में से टोटल कितने आए। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो कई सारे क्लैट एस्पिरेंट अभी भी फील करते हैं, जैसे कि हम सब चीज़ें भूल जाएंगे क्लैट में जा कर के। क्लैट में ऐसा नहीं होता। जब आप जाओगे क्लैट के एग्ज़ाम हॉल के अंदर, शायद ही आपको उन 2 घंटों में कुछ और ख्याल आएगा, शायद ही आपको कोई और बात याद आएगी। आपको सिर्फ वो चीज़, आपका कंप्लीट फोकस आप एक्सपीरियंस कर पाओगे कल की क्लैट में। कल क्लैट में अब आप जाओगे तो यू विल एक्सपीरियंस अ डिफरेंट स्टेट, अ डिफरेंट यू, जिसको पता नहीं चलेगा कि वो 2 घंटे कैसे बीत गए, क्योंकि आपका पूरा फोकस आपके क्लैट के पेपर के ऊपर होने वाला है। इफ यू डू नॉट ट्रस्ट मी, टेल मी टुमारो व्हेन यू कम वॉच दिस वीडियो अगेन कि ये हुआ कि नहीं हुआ। डिड यू एक्सपीरियंस अ डिफरेंट पर्सन जिसको उस 2 घंटे में शायद ही कोई दूसरा ख्याल आया, जिसने उस 2 घंटे में सारा फोकस अपना क्लैट पे किया। आई एम टेलिंग यू गाइज, अगर आप लोगों ने मिशन 35+ किया है तो यू हैव डन प्रोबेबली द बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ करंट अफेयर्स इन द कंट्री। कल कम से कम करंट अफेयर्स आपको किसी भी तरीके से नया नहीं लगेगा। और अगर आपको समवन हु हैज डन मिशन उसको करंट अफेयर्स का नया लगता है, तो ट्रस्ट मी, पूरे इंडिया को वो नया लग रहा हो। अगर आपने क्रिटिकल रीजनिंग के इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं, टफ क्वेश्चंस किए, तो कोई क्रिटिकल रीजनिंग का ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको कल आकर के हिला सकता है।
और अगर आपको हिलाने आया है वो क्वेश्चन, तो वो पूरे इंडिया को ऑलरेडी हिला कर आया है। तो रिमेंबर, हैव फेथ ऑन योर प्रिपरेशन। आपकी प्रिपरेशन पे आपको फेथ रखना होगा। कल जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे आपको याद रखना होगा कि आपने इंडिया की बेस्ट प्रिपरेशन की है। आई एम नॉट सेइंग कि आपने किस इंस्टीट्यूट से की है, किस इंस्टीट्यूट से नहीं की है। आई एम सेइंग कि जो भी आपने प्रिपरेशन की है, आपने बेस्ट प्रिपरेशन की। और अब क्लैट में जो रिज़ल्ट आएगा वो आपकी प्रिपरेशन पे नहीं, आपके उन 2 घंटों पे डिटरमाइन। आई नो अ लॉट ऑफ यू वांट टू गो टू सेवरल डिफरेंट लॉ स्कूल्स। सबका अलग-अलग सपना होता है। मेरा भी एक सपना था। शायद मैं वहाँ पहुँचा भी, धक्के खाने के बाद, नालसाड़ जाने के बाद। लेकिन अल्टीमेटली अगर वो 2 घंटे सही नहीं गए होते, तो मैं भी शायद किसी और एनएलयू में होता जिसमें शायद मुझे इच्छा नहीं थी। तो आने वाले 2 से 4 के वो 2 घंटे आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले। फिर अगर ये सवाल आपके मन में आता है कि अगर कल क्लैट नहीं हुआ तो क्या होगा? कल क्लैट नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। जीवन आपका सिग्निफिकेंटली नहीं बदलेगा। कल क्लैट हो भी गया तो भी जीवन आपका सिग्निफिकेंटली नहीं बदलेगा। इट्स वेरी स्ट्रेंज फॉर अ टीचर, राइट? That no matter what happens, tomorrow CLAT will happen, a new set of students will come. The same set of students with which the teacher has built so many memories will suddenly be not coming to the class. It is very strange for a teacher. I'll be posting these videos on Nerdos, I'll keep posting videos on Nerdos, but you will no longer see them because they are no longer useful for you, and that is perfectly fine. But अगर क्लैट नहीं होता है तो भी मैं यहीं रहूँगा, और उसके बाद भी हम मिलकर के डिसाइड करेंगे कि आपके लिए बेस्ट क्या है। लेकिन क्लैट तभी नहीं होगा जब आप उन 2 घंटों में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ करके आओगे। अगर उन 2 घंटों में आपने पूरा फोकस क्लैट पे कर लिया, पूरा विश्वास अपनी प्रिपरेशन पे रख लिया, तो देयर इज़ नो वे कि क्लैट नहीं होगा। और अगर नहीं होता है और ये सब नहीं हो पाता है तो कुछ भी बदलेगा नहीं, और बदलेगा भी तो बिगड़ेगा नहीं। Trust me on this, guys. I've seen a lot of people not being able to crack CLAT. Nothing changed for them. Things did not become bad for them. तो अगर ये टेंशन है और इस टेंशन के साथ तुम अंदर जाने वाले हो, तो it is going to ruin your mental peace. It is going to ruin your mental composure. And CLAT अब आपका सिर्फ और सिर्फ मेंटल कंपोजर का गेम है और किसी और चीज़ का गेम नहीं है। तो I don't know whether I made any sense in the final message. I don't know if I've been able to take some of your tension out in the final message. I don't know whether Team Nardos has been able to make your CLAT preparation simple and sensible throughout your CLAT preparation. But I have faith in one thing, guys, that you have done absolutely wonderful to come to this stage in 22 when the next CLAT is just 6 months away. और आपने गिव अप नहीं करा, आपने ये मन नहीं बनाया कि मैं इस बार क्लैट में अपेयर नहीं होता हूँ, अगले साल जाऊँगा। अगर आप यहाँ तक आए हो, आई एम एब्सोल्युटली प्राउड ऑफ यू। आई एम टेलिंग यू जस्ट फ्रॉम द फैक्ट, अगर आप कल के पेपर में जा रहे हो, कल की क्लैट 22 में जा रहे हो, यू हैव वन हाफ द बेटर ऑलरेडी, एंड आई विल फॉरएवर रिमेन proud of each and every single one of you. This is Divya Kumar Garg signing off on behalf of Team Nardos. Finally guys, CLAT 22 के पहले ये टीम नर्डोज की तरफ से आखिरी वीडियो था। अब मुलाकात होगी and we'll see you on the other end.